अस्सलामुअलैकुम बखैर अली तासोटोल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरी वीडियो की लोकेशन डिफरेंट है, तो दैट मीन्स कि हमारी वीडियो भी डिफरेंट होने वाली है। आपको बैकग्राउंड में देख के क्या लग रहा है? एनी गेसेस कि ये वीडियो किस रिलेटेड होने वाली है? या यू गेस्ड इट राइट। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आज। जो मेरे ओल्ड फॉलोअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, दे नो कि मैं कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ स्किन और हेयर को लेके, और मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती स्किन और हेयर पे। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। ये एक्सपेरिमेंट भी मैं आप सबके लिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली मुझसे हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। इससे पहले मैंने कैरेटीन किया था बालों पे, जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, शाइनी और टैंगल्ड फ्री हो गए थे। लेकिन उसका ये इशू मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि फॉर 2 मंथ्स आप कोई ऑयलिंग या कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जब तक आपके बालों में केराटिन रहेगा, आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ऑयलिंग, नॉर्मल घरेलू जितने भी रेमेडीज टोटके होते हैं, वो आप सब नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस केराटिन के साथ बहुत अच्छा गया था और मैंने हर किसी को रिकमेंड किया था जो फ्रिज फ्री हेयर चाहते हैं, 40 to 50% विद स्ट्रेटनिंग, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ केराटिन। लेकिन जो स्ट्रेटनिंग पर्पस के लिए अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो केराटिन बेसिकली स्ट्रेटनिंग पर्पस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते थे अबाउट हेयर्स, और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो ये था कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग से बाल डैमेज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अपने ऊपर एक्सटेंसो करवा के चेक करूँगी कि क्या इज़ इट वर्थ डूइंग इट कि नहीं। क्योंकि एज यू गाइज नो, मैं तब तक कोई रिकमेंडेशन या फाइनल वर्डिंग नहीं बोलती जब तक मुझे उस प्रोडक्ट का, उस प्रोसीजर का फुली पता ना हो कि ये प्रोसीजर किस तरह होता है और क्या इससे बाल डैमेज होते हैं कि नहीं। वैसे तो हमारे सैलून में लाइक इट्स बीन 5 to 6 years कि हम एक्सटेंसो की तरफ आए हैं और हम एक्सटेंसो कर रहे हैं, और काफ़ी लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट्स अच्छे लगते हैं। बट मैं पर्सनली ख़ुद ट्राई करना चाहती थी कि क्या इज़ इट वर्थ इट और नॉट। इसके अलावा हमारे सैलून में पहले 5-6 years बैक हम रिबॉन्डिंग करते थे, लेकिन उसकी कंप्लेंट्स आती थी। रीज़न क्या होता था? लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते थे, डैमेज होना शुरू हो जाते थे। जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे, लोगों को प्रॉब्लम्स थी, तो हमने वो करना बंद कर दिया और ना हम रिकमेंड करते हैं किसी को कि वो रिबॉन्डिंग की तरफ जाएं। रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली रिबॉन्डिंग बालों को 80 to 90% फुली स्ट्रेट करता है, और एक्सटेंसो 75 to 80% स्ट्रेटनिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेक नहीं लगती, बहुत डेड स्ट्रेट नहीं होता, एक नेचुरली स्ट्रेट एंड हेल्दी हेयर लगते हैं। So let's get started with this procedure. I hope कि it suits me, और प्लस इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि जितने भी मेरे ओल्ड फॉलोअर्स हैं, they know how obsessed I am with my hairs. So finger crossed. Mansur Sultan presents Surush Moher Afshari Remix.
So this is my complete final look. This is how my hair looks like for now and I'm in love with them. फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. They are shiny, super straight, super soft and I am loving them. अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटेंसो कराना फ़ील कैसे करता है. मैं केराटिन करा चुकी थी तो आई नो कि जब स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है, जब स्ट्रेट करते हैं बालों को, तब आपका स्कैल्प थोड़ा सा बर्न करता है. बाकी कोई सिवियर इशू नहीं होता और वो बेरेबल होता है. बस आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए कि वो आपकी स्कैल्प ना जला दें स्ट्रेटनिंग प्रोसेस में. इसके अलावा केराटिन की आफ्टर केयर थी कि नो ऑयल, किसी किस्म का मास्क नहीं, सिर्फ केराटिन शैम्पूज़ यूज़ करने थे फॉर 2 मंथ्स और केराटिन लास्ट फॉर ओनली 2 मंथ्स. इससे ज़्यादा वो स्टेन नहीं करता. 2 मंथ्स के बाद आपको फिर से रीएप्लीकेशन करानी होती है केराटिन की और आप 2 मंथ्स में ना ऑयलिंग कर सकते हैं, ना कोई रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, ना कोई घरेलू टोटका. यू कैन डू एनीथिंग व्हाइल यू हैव डन केराटिन. एक्सटेंसो का सीन थोड़ा डिफरेंट है. एक्सटेंसो का ये है कि आपने कुछ टाइम के लिए आफ्टर, एक तो ये एक्सटेंसो स्टेज फॉर एवर. इसमें कोई मंथ लिमिट नहीं होती कि इतने मंथ बाद आपको रीटच करना होता है. हाँ, सिर्फ वो एरिया आपका कर्ली और नॉन एक्सटेंसो वाला होगा जो आपके रूट्स होंगे, जितने आपकी रूट्स निकलेंगे तो उसको आपको रीटच करना होगा, लेकिन बाकी बालों को आपने कोई रीटचिंग नहीं करनी. इसके अलावा शैम्पूज़ मस्ट हैं. आपने केराटिन शैम्पूज़ यूज़ करने हैं. मैं लॉरियल के यूज़ करती हूँ और लॉरियल के ही यूज़ करूँगी. और इसके अलावा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आफ्टर केयर में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऑयल या कोई टोटका या कुछ इस तरह मास्क या कोई ट्रीटमेंट ना ले सको. हाँ, इसकी जो आफ्टर केयर है वो 3 डेज़ की होती है. 3 डेज़ में आपने बालों को गीला नहीं करना होता. आपने बालों को कानों के पीछे नहीं करना होता. पोनी नहीं बनानी होती. और कोई भी बालों की कोई भी मूवमेंट, पिन्स या क्लिप्स जिससे आपके बालों का शेप चेंज हो सकता है, वो नहीं करना होता. जस्ट फॉर 3 डेज़. 3 डेज़ के बाद बाल वॉश हो जाते हैं एंड देन दे आर स्ट्रेट फॉर एवर. इसके अलावा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दूसरा जो आपने अपने, ऑब्वियसली आपके बालों पे एक्सटेंसो हुआ है, मीन्स केमिकल ट्रीटमेंट हुई है, तो आपने इसके बाद हेयर डाइज, हेयर स्ट्रीकिंग से ज़रा परहेज़ करना है. और अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं तो वो आफ्टर सम 1 to 2 मंथ्स बाद आपको हेयर डाई करके दे देंगी विद लोअर वॉल्यूम. तो ये सीन होता है एंड सो फार आई एम लविंग इट. बाकी फ़ाइनल वर्डिंग मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे वॉशिंग के बाद पता चलेगा एंड आफ्टर सम टाइम कि मेरे बालों का क्या रिज़ल्ट है, क्या एक्सटेंसो के बाद बाल डैमेज होते हैं, क्या बाल टूटते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बालों का बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रेट कर लिया होता है. तो ये हम देखेंगे कुछ अरसे बाद कि क्या होता है. लेकिन सो फार आई एम लविंग माई हेयर्स और आई विल बी यूजिंग केराटिन शैम्पूज़ ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी आफ्टर केयर में ये मस्ट होता है कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट, केराटिन शैम्पूज़ यूज़ करने होते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. रीज़न क्या होता है कि अगर आपके बालों से केराटिन, ऑब्वियसली केराटिन निकल जाता है, केमिकल प्रोसीजर हुआ होता है बालों पे, तो केराटिन आपके बालों में वो शाइन, वो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस लाती है. और मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मली रूटीन में भी केराटिन शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ. तो ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और जो डेली का डैमेज नहीं देना चाहते बालों को,
मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ एंड ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगी कि मैं डेली स्ट्रेटनर अपने बालों पे फेरूँ, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेटनर से बाल, हीट से बाल डैमेज होते हैं। एंड आई थिंक एक्सटेंसो एक ही दफ़ा होती है, आप एक ही दफ़ा करा लो एंड देन यू आर फ्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपको बार बार स्ट्रेटनर की टचिंग नहीं करनी पड़ती। तो दिस इज़ ऑल। और मैं अपनी फाइनल वर्डिंग आप लोग को आफ्टर मंथ और 2 बताऊंगी कि हाउ आई फील आफ्टर एक्सटेंसो, और मेरे बालों का क्या इशू था, क्या ड्रॉबैक्स थे और क्या अच्छी चीज़ें थी एक्सटेंसो के बारे में। सो हम मिलते हैं अनकरीब एक नई हैप्पी एंड हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा पे अमान, अल्लाह हाफिज़।